हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अमेरिकन सुपरमार्केट दिखाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ का वॉलमार्ट बहुत फेमस है और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। जो लोग इंडिया से अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों को एक ग्रॉसरी का आइडिया भी मिल जाएगा कि यहाँ क्या प्राइस में मिलता है। आज मैं आपको यहाँ सारे अमेरिकन प्रोडक्ट और उनके प्राइस के साथ बताने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर हम लोग आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये यहाँ का वेजिटेबल वाला सेक्शन है जहाँ हर तरह की वेजिटेबल मिल जाती है और साथ ही साथ इन सभी के ऊपर इसका प्राइस भी लिखा हुआ है। यहाँ ज़्यादातर सब्जियाँ किलो के हिसाब से नहीं मिलती है, पीस के हिसाब से मिलता है। जैसे कि ये कैप्सिकम है, इसका प्राइस में लिखा है 72 सेंट। इसका मतलब है करीबन 50 से 55 रुपये के आसपास ये पड़ेगा। और ये बहुत सारी तरह तरह की मिर्ची है, इंडियन वाली मिर्ची छोड़ के बाकी सारी तरह का मिर्ची यहाँ पे मिल जाता है। और ये बहुत अलग अलग कंट्री का भी यहाँ पे वेजिटेबल मिलता है। और यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं ये पूरे 12 महीने अवेलेबल होता है। पत्ता गोभी है, इसका प्राइस $1.28 है। और ये फूल गोभी का प्राइस यहाँ पे $3 है, जो कि 222 रुपये के आसपास यहाँ पे पड़ेगा। और यहाँ पे आपको जितने भी पैकेट्स दिख रहे हैं इन सभी के अंदर वेजिटेबल्स हैं। जैसे गाजर, पत्ता गोभी, ये सभी यहाँ पे काट कर बेचा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे काटना पसंद नहीं करते हैं। तो टाइम बचाने के लिए यहाँ पे ये इस तरह से चॉप करके भर दिया जाता है पैकेट में। तो ये पैक्ड मिलता है। ये पालक है जो नॉर्मल हमारा इंडिया में मिलता है, सेम ये पालक है। इसका प्राइस यहाँ पे $4.5 है, $4.68। तो ये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 320 रुपये के आसपास पड़ेगा। सब्जियों की तरह फल भी यहाँ पे 12 महीना मिल जाता है। और ये मैंगो, ये सब का प्राइस पर पीस के हिसाब से 82 सेंट है, मतलब 55-60 रुपये के आसपास एक पीस पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ क्योंकि इंडिया में हमें कोको कोला जो है सिर्फ एक ही फ्लेवर का मिलता है, जो कि आपको दिखा ही होगा, नॉर्मल ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पे आपको मैं बहुत तरह तरह का फ्लेवर दिखाने वाली हूँ कोको कोला का। और यहाँ पे यहाँ का लोकल भी बहुत सारा ब्रांड मिलता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पहले कोको कोला का दिखाने वाली हूँ। तो ये वनीला फ्लेवर का है और ये चेरी, और ये कैफीन फ्री। और इस तरह से बहुत सारा फ्लेवर यहाँ पे मिल जाता है। इन सब का ये चार का एक पैक है, $2.5 का ये 4 का पैक है, जिसका एक का प्राइस अगर निकालेंगे तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 35 से 40 रुपये के आसपास पड़ेगा। मोटा मोटी ये इंडिया और अमेरिका में कोक का प्राइस सेम ही पड़ता है, लेकिन हाँ यहाँ पे जितने सारे फ्लेवर मिलते हैं वो वहाँ पे नहीं मिलता है। और ये 2 लीटर का कोक का बॉटल है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है नो शुगर नो कैलोरी। इसका प्राइस $1.74 है, जिसका इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 120 रुपये के आसपास पड़ेगा। और अब मैं आपको फैंटा दिखाने वाली हूँ। फैंटा इंडिया में नॉर्मल ऑरेंज फ्लेवर का मिलता है। अब मैं आपको इसका बहुत सारा वैरायटी दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का दिखा रही हूँ। इसका प्राइस $1.25 है। यहाँ बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है कोल्ड ड्रिंक। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर का है, इसका भी प्राइस सेम $1.25 है। और बाकी ये सब यहाँ का लोकल ब्रांड है। यहाँ अमेरिका में ज़्यादातर लोग पैक्ड फूड खाते हैं, तो पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारी चीज़ें फ्रोज़न आइटम यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। और ये पिज़्ज़ा में बहुत सारा वैरायटी है, बहुत सारा। मीडियम साइज़ का प्राइस है $4 और लार्ज का $5.12 और स्मॉल का है $2.68। और हाँ, ये सारे प्राइस डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्लेवर का ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत तरह तरह का है, तो आप जिस हिसाब का टॉपिंग चूज़ करते हैं उस हिसाब से ये प्राइस भी बढ़ता घटता रहता है। जैसे कि ये चिकन, इसका प्राइस है $8, तो प्राइस इस हिसाब से चेंज होता है। और ये चॉकलेट सिरप है, इसका प्राइस $2.28 है। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 150 रुपये के आसपास पड़ेगा।
और ये आइसक्रीम वाला सेक्शन है जहाँ पे बहुत तरह तरह की आइसक्रीम मिलती है। बहुत सारा ऐसा है जो कि मैंने इंडिया में पहले कभी ट्राई नहीं किया था, आई गेस वहाँ मिलता भी नहीं होगा। ये सामने है डोनट्स आइसक्रीम, इसका प्राइस $3.27 है। और ये किटकैट आइसक्रीम है और ये ओरियो आइसक्रीम। ये जितने भी आइसक्रीम है इन सभी का बहुत सारा फ्लेवर मिल जाता है, जैसे मिंट, चॉकलेट चिप और बटर स्कॉच, वनीला, ये सारे फ्लेवर्स इसमें आ जाते हैं। और ये सारे आइसक्रीम यहाँ का लोकल है, जैसे इंडिया में चोकोबार होता है, ये उस टाइप का ही आइसक्रीम है। और ये सारी फ्रोज़न आइटम है, जैसे मटर, कॉर्न, गाजर, कुछ फ्रोज़न आइटम यहाँ पे मिलते हैं। इनका प्राइस $1, $2 ऐसे होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। अब मैं आपको ड्राई फ्रूट्स दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको पिस्ता दिखा रही हूँ, इसका प्राइस $7.94 है। और नीचे अखरोट, ये 200 ग्राम का डब्बा है जिसका प्राइस है $5। काजू का भी सेम प्राइस है, $4.98 मतलब $5। और ये 200 ग्राम का डब्बा है। इंडियन रुपीज़ में इसका प्राइस 370 रुपये पड़ेंगे। ये यहाँ का ब्रेकफास्ट वाला सेक्शन है जहाँ पे ऑल टाइप ऑफ सीरियल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स और ये पॉप्स। ये सभी कॉर्नफ्लेक्स का ही फ्लेवर है अलग अलग। जैसे इंडिया में कॉर्नफ्लेक्स मिलते हैं, यहाँ पे बहुत तरह तरह के मिलते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। ये आप जितना भी देख रहे हैं ये सभी उसी तरह का है, सीरियल्स है ये सारे। और ये सारे ओटमील से, इसका भी बहुत सारा फ्लेवर मिल जाता है, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बनाना, पाइनएप्पल, इन सब का बहुत सारा फ्लेवर मिल जाता है। और इसका प्राइस $3 है। कॉर्नफ्लेक्स का प्राइस भी सेम ही है। और ये पास्ता सॉस और ये सारे सॉफ्ट ब्रेड है। ये एक्चुअली मैक्सिकन रोटी है, जैसे इंडिया में रोटी बनाया जाता है उस तरह ये मैक्सिकन रोटीज़ है। इसे हम टोटियास बोलते हैं। अलग अलग साइज़ का होता है, छोटे छोटे साइज़ का होता है जो कि टैकोस बनाने में यूज़ होता है। और ये सारे रोटियों की तरह होता है। यहाँ भी जैसे इंडिया में रोल बनाया जाता है, ये टोटियास का रोल भी बनता है। तो मैं बहुत बार ये रोटियाँ लेके जाती हूँ घर पे नॉर्मल सब्ज़ी के साथ खाने के लिए। इनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता है, $2 से $2.5 में ये मिल जाता है। और इधर ये सारे नॉनवेज आइटम हैं। मैं एगिटेरियन हूँ, इसलिए मुझे नॉनवेज का ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, पर यहाँ पे ये टर्की वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये सारे मिलते हैं। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, $1.49 और कुछ का प्राइस $3.49, तो इस हिसाब से है। और ये आइल पूरी की पूरी चीज़ के लिए है। यहाँ चीज़ का बहुत सारा वैरायटी मिलता है, मतलब जितना मैं सोच भी नहीं सकती उससे कहीं ज़्यादा चीज़ का वैरायटी यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ हर टाइप का चीज़ आपको मिल जाएगा, सैंडविच के लिए, पिज़्ज़ा के लिए, बर्गर के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और इन सभी का प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज़ का ले रहे हैं। अगर आप स्मॉल साइज़ का लेते हैं तो उसका प्राइस $1.99 मतलब $2 के आसपास पड़ेगा। और इसका आप अगर बड़ा पैक लेते हैं, मतलब 450 ग्राम का बड़ा पैक आता है, तो उसका प्राइस आपको $5 के आसपास पड़ता है। और यहाँ पे आपको सारे डेयरी प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे क्रीम, व्हिप क्रीम जो कि केक बनाने में यूज़ होता है, और योगर्ट का यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ में आपको मिल जाएगी योगर्ट्स में, जैसे कि वनीला, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट, ये सारे फ्लेवर्स के योगर्ट्स यहाँ मिल जाते हैं। ये जो प्लेन दही है, जनरली मैं इसी को यूज़ करती हूँ कुकिंग के लिए। इसका प्राइस $5 के आसपास पड़ता है। और जैसे कि देखिए ये वनीला फ्लेवर का है और ये सामने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। इसका प्राइस है $7.04। और ये सारे सैंपल वाला है, छोटा होता है, इसका प्राइस कम होता है। इसका प्राइस है $1.22, मतलब कि 82 रुपीज़ के आसपास ये पड़ेगा।
और ये ब्लूबेरी फ्लेवर का है। और ये एग है जो कि हमारा ग्रॉसरी का बहुत मेन पार्ट है। इसका प्राइस यहाँ पे 18 पीस वाला अगर लेते हैं तो $3.63 का पड़ता है, और अगर उससे कम पीस का लेते हैं, अगर 18 पीस का लेते हैं तो $2.5 के आसपास पड़ता है, और 6 पीस का 67 सेंट पड़ता है। और ये यहाँ का लोकल बेकरी प्रोडक्ट है जो कि कपकेक, मफिन्स, क्रोसेंट और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कुकीज़ वो सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। इन सब का ज़्यादा प्राइस नहीं होता है, $3 to $4 या फिर $2 ऐसे होता है। कपकेक वगैरह, यहाँ पे डोनट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अमेरिका का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे कोई भी खाना बिकता है उसके ऊपर कैलोरीज लिखा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कैलोरी इंटेक करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप कोई भी फूड ले सकते हैं। जैसे कि ब्राउनी ये मेरा फेवरेट है, और ये कुकीज़। यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर में हमें सेल्फ बिलिंग का भी एक ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू हम लोग हमने जो भी शॉपिंग कर रखा है उसका बिलिंग हम खुद कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जनरली हम अपना बिलिंग खुद ही करके निकल जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।